किसी भी एंटरप्रेन्योर को, एचआर को, अकाउंटेंट को सैलरी से रिलेटेड 3 टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो है सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। आइए तीनों के बारे में जानते हैं और ये भी समझते हैं ये 3 अलग अलग टर्म्स की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। कॉस्ट टू कंपनी या सीटीसी, इसकी शुरुआत की है हमारे बिजनेसेस के फिनेंस डिपार्टमेंट ने। जब भी किसी एम्प्लॉय को कंपनी हायर करती है तो ये जानना चाहती है कि उस एम्प्लॉय पर साल भर में कंपनी कितना खर्चा कर रही है। इस खर्चे में ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो खर्चा रहता है वो उस एम्प्लॉय की सैलरी रहती है, लेकिन उसके अलावा कई सारे ऐसे कंप्लाइंसेस के एक्सपेंसेस रहते हैं जो एम्प्लॉय के बिहाफ पर कंपनी कर देती है, या कुछ ऐसे पर्क्स होते हैं जो एम्प्लॉय के लिए कंपनी कर देती है, जो उसकी सैलरी का हिस्सा तो डायरेक्टली नहीं होते लेकिन कंपनी को उसकी कॉस्ट ज़रूर आती है। इस सीटीसी का यूज़ बाद में कंपनीज और एचआर अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए भी करने लगे, क्योंकि ये सीटीसी सबसे बड़ा नंबर होता है आउट ऑफ ऑल 3, तो ये एम्प्लॉय को एक बड़ा फिगर दिखाता है और एम्प्लॉय कंपनी में आने के लिए जनरली राजी हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें बाद में पता चलता है कि उनके हाथ में तो काफ़ी कम सैलरी आ रही है तो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट भी ज़रूर होता है। तो सीटीसी में क्या इंक्लूड रहता है? सीटीसी में एम्प्लॉय का कंप्लीट सैलरी का कॉम्पोनेंट इंक्लूड रहता है, चाहे वो बेसिक हो या अलाउंसेज हो, वो सारे ही कुछ जो एम्प्लॉय को पे किया जाता है वो सीटीसी का पार्ट बनते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर वाला पार्ट रहता है वो, ईएसआई का एम्प्लॉयर वाला पार्ट का कंट्रीब्यूशन, इसके अलावा कोई पर्क्स या अलाउंसेस जैसे फूड कंपनसेशन, अगर उसको एकोमोडेशन दे रखा है कंपनी में, इनफैक्ट अगर कंपनी चाहे तो एम्प्लॉय के ऊपर जो एसी का खर्चा कर रही है उसे भी सीटीसी में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि सीटीसी की कोई भी लीगल डेफिनेशन नहीं है। कंपनी टू कंपनी अपने हिसाब से सीटीसी के रिलेटेड रूल्स बना सकती है। दूसरा जो कंपोनेंट रहता है वो कहलाता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी किसी भी पर्टिकुलर मंथ में एम्प्लॉय ने जो अर्न किया है वो डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है 10,000 रुपये, हाउस रेंट अलाउंस है 5,000 रुपये, और वो एम्प्लॉय आउट ऑफ 30 डेज इन द मंथ केवल आया है 15 दिन, और उसे 15 दिन का ही पैसा कंपनी को देना है। तो ये 10,000 प्लस 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 30 यानी जो 7,500 रुपये बना, ये उसकी ग्रॉस अर्निंग कहलाती है। अब नेट सैलरी क्या रहता है? जो ग्रॉस अर्निंग हमने कैलकुलेट करी है, पूरा के पूरा पैसा एम्प्लॉय लेके नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कई सारे डिडक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल, पीएफ का डिडक्शन, ईएसआई का डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन, लेबर वेलफेयर फंड का डिडक्शन, टीडीएस का डिडक्शन। इसके अलावा एम्प्लॉय पर कोई पेनल्टी लगी है, उसने कोई एडवांस ले रखा है, ये सारे ही इसमें से घटाए जाते हैं। इसको घटाने के बाद जो नेट सैलरी बचती है उसे ही नेट सैलरी बोला जाता है, या इसे इन हैंड भी कई बार बोल दिया जाता है। तो अब आप समझेंगे कि सबसे बड़ा जो नंबर हुआ वो हुआ सीटीसी, क्योंकि सीटीसी में वो सारे कंपोनेंट एडेड हैं जो एम्प्लॉय के बिहाफ पे कंपनी खर्च कर रही है। उनमें से कई सारे कंपोनेंट एम्प्लॉय को कभी वापस भी नहीं मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर का ईएसआई वाला शेयर वो कभी एम्प्लॉय को वापस नहीं मिलता है। इसके बाद जो छोटा बबल रहता है वो कहलाता है हमारे ग्रॉस सैलरी। इसमें मंथली सैलरी में से विदाउट एनी डिडक्शन जो कंपोनेंट बचता है उसे ग्रॉस सैलरी बोला जाता है। और लास्ट में जो सबसे छोटा कंपोनेंट बचता है वो कहलाता है हमारा नेट सैलरी, यानी ग्रॉस सैलरी माइनस ऑल द डिडक्शन इज इक्वल टू नेट सैलरी। आई होप ये तीनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आप अपने मंथली सैलरी कैलकुलेशन, अटेंडेंस मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं क्विक पेरोल ऐप, जो कंप्लीटली फ्री टू यूज है। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर अवेलेबल है, इनफैक्ट इसका वेब वर्जन भी अवेलेबल है, और ये एचआर, कंसल्टेंट और एम्प्लॉयर्स की जिंदगी बड़ी आसान बनाने वाला है। तो जरूर चेकआउट करिए, आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या सर्च करिए क्विक पेरोल ऐप। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से पेरोल, सैलरी और कंप्लायंस से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्विक पेरोल चैनल को। बाय बाय।